जसप्रीत बुमराह, दुनिया जिसे बुम बुम के नाम से जानती है, क्रिकेट हिस्ट्री का पहला और इकलौता फास्ट बॉलर जो आईसीसी में तीनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर रह चुका है। लेकिन बुमराह को इंजरीज की वजह से कई बार टीम इंडिया से बाहर रहना पड़ा। लेकिन अपने डेब्यू से लेकर आज तक बुमराह को इंडियन फास्ट बॉलिंग की बैकबोन समझा जाता है और कई लोग तो कहते हैं कि बुमराह ना होता तो इंडिया कभी भी 2024 की ट्रॉफी लिफ्ट ना कर पाती। एक तरफ मिचेल वैगिन कहते हैं कि बुमराह वसीम अकरम से भी ऊपर रेट होना चाहिए और रोहित शर्मा तो बुमराह को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कह देते हैं। तो बुमराह ने अपने कैरियर में काफ़ी सक्सेस हासिल की है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सक्सेस के पीछे स्ट्रगल कितनी थी। जसप्रीत बुमराह 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए। वो सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने अपने फादर को खो दिया। उनकी मदर ने उन्हें शुरू से ही काफी सपोर्ट किया। बुमराह ने कभी भी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज भी स्कूल से किया, जहां उनकी पेस और अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग एक्शन की वजह से इन्हें बहुत जल्द नोटिस कर लिया गया और साल 2010 में उन्हें गुजरात अंडर-19 में सिलेक्ट कर लिया गया। बुमराह ने अपना T20 डेब्यू 2012-2013 में मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया, जहां पर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को हैरान कर दिया। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट कर लिया। ये बुमराह का पहला और आखिरी आईपीएल ऑक्शन था। तब से लेकर आज तक बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, जहां पर इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से 133 मैचेस में 165 विकेट्स हासिल की हैं, जो कि इन्हें लसिथ मलिंगा के बाद आईपीएल का सेकंड मोस्ट विकेट टेकर बनाती हैं। इनकी आईपीएल की सक्सेस को देखते हुए 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। बुमराह ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 23 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 22 साल की उम्र में किया, जहां पर इनकी पहली इंटरनेशनल विकेट स्टीव स्मिथ की थी। इस टूर में बुमराह ने अपना T20 डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया और अपनी पहली इंटरनेशनल टूर में टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर बने, जिसके बाद इन्हें 2016 के वर्ल्ड कप में भी शामिल कर लिया गया, जहां पर इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। फिर आता है 2017, जब इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंग्लैंड पहुंचती है। ये टूर्नामेंट बुमराह का फ्लॉप टूर्नामेंट था, जहां बुमराह पहले दोनों मैचेस में विकेट लेने में फेल रहते हैं और फाइनल में उनकी फखर को दी जाने वाली वो 9 बॉल, जिस चीज ने पूरे मैच का रिजल्ट बदल कर रख दिया। जिसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन इस मैच में स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इंडिया ये हिस्टोरिकल मैच हार जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद हमें बुमराह का एक न्यू वर्जन देखने को मिलता है। इस इवेंट के कुछ ही अरसे के बाद जनवरी 2018 में आईसीसी की T20I रैंकिंग में बुमराह नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनते हैं। वो सिर्फ 9 मैचेस में 4 की इकोनॉमी के साथ 18 विकेट्स हासिल करते हैं। बुमराह की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में ही काफी अच्छी रहती है। 17 जुलाई 2012 को बुमराह ट्रेंट बोल्ट को ओवरटेक करते हुए ओडीआई में रैंकिंग नंबर 1 पर आ जाते हैं, यानी नंबर 1 फास्ट बॉलर बन जाते हैं। लेकिन इसी साल बुमराह को काफी सीरियस बैक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें 2022 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2022 का T20I वर्ल्ड कप और 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ता है। इस इंजरी से सिर्फ बुमराह को नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीम को नुकसान उठाना पड़ता है। बुमराह का इंडियन टीम में ना होने की वजह से इंडियन बॉलिंग लैग कर जाती है। इसी टाइम के दौरान 2023 का वर्ल्ड कप भी करीब आ जाता है, जिसे इंडिया ने अपने घर में होस्ट किया था और दूसरी तरफ बुमराह की इंजरी लंबी से लंबी होती जा रही थी और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर भी पाएंगे या नहीं, और अगर वो कमबैक करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी होगी या नहीं। और इन सभी चीज़ों में जसप्रीत बुमराह अगस्त 2023 में आयरलैंड के अगेंस्ट अपना कमबैक करते हैं, जहां पर वो एज अ कैप्टन इंडियन टीम को लीड करते हैं और इसी सीरीज में 2-0 से ये सीरीज इंडिया को जिताकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनते हैं। फिर आता है 21 अगस्त 2023, जिस दिन इंडियन टीम का एशिया कप स्क्वाड अनाउंस होता है, जहां पर बुमराह इंडिया की मेन टीम में वापसी करते हैं। बुमराह की टीम में वापसी पर इंडिया की फास्ट बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद इंडिया 2023 का एशिया कप तो जीत जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद इंडिया फाइनल में चोक कर जाता है और ये टूर्नामेंट फिनिश नहीं कर पाता। 2023 के एशिया कप के बाद हमें बुमराह का वो वर्जन देखने को मिलता है जो बिल्कुल ही अनप्लेएबल था। इसके बाद बड़े से बड़े लेजेंड्स बुमराह की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। About Bumrah again, Bumrah, the unplayable Bumrah.
It is like a paradox now for opening batsmen. फिर आता है 3 फरवरी 2024 जब इंग्लैंड टीम इंडिया का टूर करती है तो बुमराह इसमें वो चीज अचीव करते हैं जो आज तक किसी क्रिकेट हिस्ट्री में किसी बॉलर ने नहीं की थी, यानी नंबर 1 बॉलर इन ऑल आईसीसी फॉर्मेट्स। बुमराह पहले टी20 और ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पर थे, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने नंबर 1 टेस्ट बॉलर भी बनने का रिकॉर्ड हासिल किया और आईसीसी के तीनों फॉर्मेट्स पर नंबर 1 पर आ गए। लेकिन फिर आता है 2024 जिसमें इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएसए का टूर करती है। इंडिया पिछले कई इवेंट से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फाइनल में आकर चोक कर जाती थी, जबकि ऐसा ही होता है इंडिया के साथ, और वो भी 2 मेन मैचेस में, यानी ग्रुप स्टेज के मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट और फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इंडिया ये दोनों मैचेस हारने से बच गई सिर्फ और सिर्फ बुमराह की वजह से। इस टाइम पर बुमराह ने मैच का पासा पलटते हुए ओपोजिशन की विकेट्स निकालकर इंडिया को मैच जितवा दिए और 2024 के वर्ल्ड कप में अहम रोल प्ले किया। तो आप जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।